क्या ने आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले कौन-कौन होते हैं? कौन होते हैं? या फिर वो एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन पे चलते हैं, उन्हें कौन बनाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन डेवलपर के बारे में। कौन होता है ब्लॉकचेन डेवलपर? उसे क्या-क्या स्किल चाहिए? और क्या आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है? वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम ब्लॉकचेन डेवलपर बनाने का पूरा रास्ता बताएँगे, एकदम आसान भाषा में। ब्लॉकचेन देखते हैं हम लोग टॉपिक जिस बात कर रहे हैं, ये क्या होता है ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होता है? ब्लॉकचेन डेवलपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं वो सीधा किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वो ऐसे सिस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं जो डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी होते हैं। वो ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं जो डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी होते हैं। आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटी, वेब3। ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है और इन्हें चलाने वाले सुधारने वाले काम करते हैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एंड्रॉयड डेवलपर बनाते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन ऐप्स को ब्लॉकचेन डेवलपर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐप एंड्रॉयड ऐप जैसे हम लोग बात करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप हैं तो उनको कौन बनाते हैं? एक एंड्रॉयड डेवलपर। वैसे ब्लॉकचेन ऐप्स जो भी होते हैं उनको कौन बनाते हैं? ब्लॉकचेन डेवलपर बनाते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर के प्रकार, कितने प्रकार के ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं? हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर दो तरह के होते हैं। पहला जो बोलते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। पहला क्या बोलते हैं हम लोग? कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। ये ब्लॉकचेन डेवलपर बेसिक ढांचा को तैयार करते हैं। जैसे जो भी बोला जाता है बेसिक ढांचा उनका होता है नीचे का, उसको तैयार करते हैं। नए प्रोटोकॉल, नेटवर्क, सिक्योरिटी, कंसेंट, एल्गोरिथम जैसे जैसे यहाँ पीओडब्ल्यू मतलब है प्रूफ ऑफ वर्क, या पीओएस मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इथेरियम वर्चुअल मशीन जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं वोटिंग के लिए, यहाँ पे ये उदाहरण के लिए सोलाना प्रोटोकॉल आदि। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर बेसिक ढांचा, जैसे जो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज का घर बनवाते हैं तो उसका बेसिक जैसे ढांचा तैयार करते हैं बेसिक, वो चीज वहाँ बेसिक ढांचा उसी को ब्लॉकचेन क्या करते हैं? वो एक बेसिक ढांचा वहाँ पे रेडी तैयार करते हैं। और ब्लॉकचेन सेकंड दूसरे प्रकार का क्या आता है? ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। वो क्या करते हैं? डेप डेवलपर, जो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप पे डेवलप करते हैं उनको बोलते हैं डेप डेवलपर। ये डेवलपर ब्लॉकचेन पर एप्लीकेशन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? डेवलपर ब्लॉकचेन पे आधारित पे ये एप्लीकेशन बनाते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लॉकचेन एप्लीकेशन तो बनाते ही साथ साथ क्या करते हैं? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखते हैं और डिसेंट्रलाइज ऐप बनाते हैं और ब्लॉकचेन के यूजर को इंटरफेस को जोड़ते हैं। और डिसेंट्रलाइज ऐप भी बनाते हैं और ब्लॉकचेन के यूजर को इंटरफेस को यहाँ जोड़ते हैं। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। यानी अगर कोड डेवलपर रोड बनाता है, समझ लीजिए कि कोड डेवलपर मतलब वो रोड बनाते हैं, तो एप्लीकेशन डेवलपर उस पे रोड पे गाड़ी चलाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि रोड जो बनता है उसको कौन बनाता है? एक कोड डेवलपर उसको बनाते हैं और फिर गाड़ी कौन चलाता है? एप्लीकेशन डेवलपर उस पे रोड पे गाड़ी चलाते हैं। उसी प्रकार हम बोलते हैं कि इसमें ज़रूरी स्किल और लैंग्वेज, आपको ज़रूरी स्किल और लैंग्वेज क्या-क्या ज़रूरत है इसमें? इस पे हम बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत है? एक होता है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए एक सॉलिडिटी लैंग्वेज होता है। इस पर क्या करते हैं? इथेरियम एक होता है ब्लॉकचेन, उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे क्या वर्क होता है? वेब 3 टेक्नोलॉजी को बात कर रहे थे, वेब 3 टेक्नोलॉजी और इथेरियम जेएस पे के लिए ये वर्क होता है। फिर हम बात करते हैं एक लैंग्वेज होता है पाइथन। पाइथन में क्या होता है? बैकएंड में डेवलपर के लिए काम करते हैं। बैकएंड में जो जो ऐप के जैसे पीछे बैक में काम करते हैं बैकएंड में, लोग उस पे वहाँ पे वर्क करते हैं। फिर बोलते हैं गो, रस्ट, सी डबल प्लस प्लस कोर लैंग्वेज आपको ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। जो ब्लॉकचेन के जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे उसमें देखा जाए क्या चीज लाना है, क्या चीज करना है, कैसे करना है, तो उस प्रोटोकॉल के लिए आपको ये सब लैंग्वेज आपको गो, रस्ट होना चाहिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट क्या करते हैं? जैसे एनएफटी, डिसेंट्रलाइज ऐप बनाना, तो जैसे एनएफटी बोलते हैं हम लोग उसको बनाना, डिसेंट्रलाइज ऐप्स बनाना। और एक होते हैं क्रिप्टोग्राफर, एक लैंग्वेज होता है क्रिप्टोग्राफर। क्रिप्टोग्राफर लैंग्वेज क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर जितना हो उसको रेडी करते हैं, हैशिंग। और एनी करप्शन मतलब होता है किसी प्रकार का आपका वहाँ पे करप्शन ना हो, मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी पे ये वर्क पूरी तरह से क्रिप्टोग्राफर ये करते हैं। फिर क्या करते हैं?
गिट, ट्रफल, हार्डबिट, मेटामास्क, रिमिक्स, आइडियल, ये सभी डेवलपमेंट टूल है। ये सब जितना भी जो यहाँ पे नाम दिया गया है, ये एक डेवलपर टूल है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर केवल कोड नहीं लिखते। जो ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं वो केवल कोड नहीं लिखते, उसकी सिक्योरिटी, नेटवर्क और डेटा स्ट्रक्चर पर भी अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो केवल कोडिंग करने से आपको कुछ भी वहाँ पे जरूरत नहीं होता है। कोडिंग आप जानते भी है तो अच्छा वहाँ पे नहीं कर सकते। उसके साथ क्या करना होता है, आपको हमें सिक्योरिटी करना होगा। सिक्योरिटी आपने कितना सिक्योरिटी देते हैं, उसके साथ नेटवर्क कितना क्लिक करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर अच्छा ज्ञान होना आपका जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बनेंगे। तो हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने। तो स्टेप 1, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे। पहला सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले छोटी चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे, पाइथन और जावास्क्रिप्ट से शुरुआत करेंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, ब्लॉकचेन की बेसिक समझने के लिए बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटी कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन के बेसिक को समझेंगे। एकदम बेसिक क्या होता है, कैसे काम करता है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इथेरियम का ब्लॉकचेन कैसे करता है, एनएफटी कैसे काम करता है, इसके हम लोग बेसिक पे, ये बेसिक पे हम लोग काम करेंगे, ब्लॉकचेन के बेसिक को समझेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे, सोलिडिटी सीखे। सोलिडिटी में इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले सोलिडिटी पे सीखेंगे, फिर इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना की स्टार्टिंग यहाँ पे जर्नी का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिमिक्स आइडिया हार्डेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे रिमिक्स आइडिया हार्डेड पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जो जैसे बोला जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि साइकिल चलने में कैसे पकड़ पकड़ के हम लोग सिखाते हैं, वैसे यहाँ पे करके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और स्टेप 5 होता है गिट हब पर अपना प्रोजेक्ट डालें। गिट हब एक वहाँ प्रोजेक्ट डालेंगे, एनएफटी, वोटिंग ऐप, क्रिप्टो वैलेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे आप ये कर सकते हैं, कैसे एनएफटी बना सकते हैं, हम वोटिंग ऐप बना सकते हैं और क्रिप्टो वैलेट जैसे बना सकते हैं। और इसका रिसोर्स हम लोग चाहते हैं कि रिसोर्स कहाँ से मिले। फ्री रिसोर्स पे देखेंगे तो क्रिप्टो जोम्बिया है, बिट्स सीओ एसओ पे है, और यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट पैटर्न कैसे कैसे यहाँ पे सीख सकते हैं। ये फ्री रिसोर्स है। बाकी आप यहाँ पे पैड कोर्स वगैरह भी कहीं से ये परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैरियर और सैलरी। इन पे कैरियर और सैलरी की बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन डेवलपर का डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। अभी दिन प्रतिदिन ब्लॉकचेन डेवलपर का डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। आज एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर का प्रति घंटा $50 से $150 प्रति घंटा वहां कब तक कमा सकते हैं। और लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे $50 से $150 प्रति घंटा ये कर रहे हैं। इंडिया में शुरुआती सैलरी, जो इंडिया में सबसे बेसिक सैलरी देखा जाए तो 6 से 10 लाख रुपए सालाना शुरू हो सकती है। जो देखा जाए कि यहाँ पे इतने लोग नॉलेज आपके पास आ जाता है, गेन कर लेते हैं, तो इंडिया में शुरुआती सैलरी 6 से 10 लाख रुपए शुरू यहाँ पे हो सकता है। और आपको 3 से 5 साल का अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छा एक्सपीरियंस, आप 3 से 5 साल का अनुभव हो जाए, तो आपको सैलरी जो है वहाँ पे 25 लाख उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हैं वेब 3 स्टार्टअप, जो अभी बात चल रही है स्टार्टअप इंडिया, देख सकते हैं मोदी जी भी प्रचार करते हैं, हमेशा वहाँ पे देते हैं कि स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी बहुत सारे यहाँ पे देखा जाए तो वेब 3 स्टार्टअप यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे कर सकते हैं। फिनटेक कंपनी, एनएफटी प्लेटफॉर्म और खुद का डेप आप पर भी काम कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप भी बना के अभी आप काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वेब 3 के भविष्य में संभावना, वेब 3 टेक्नोलॉजी का भविष्य में संभावना क्या क्या है। हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन सिर्फ एक क्रिप्टो तक सीमित नहीं रहेगा। जो हम लोग बात करते हैं कि क्या ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो के लिए सीमित है, ये ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो के लिए सीमित नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल किस सेक्टर में हो रहा है, फाइनेंस सेक्टर में। जो फाइनेंस में भी हम लोग बात कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज ऐप, क्रिप्टो लैंडिंग, जो बहुत सारे यहाँ आने वाले फ्यूचर में देखेंगे बैंक वगैरह फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे यूज होना ये स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन। फिर क्या होगा, सप्लाई चेन, जैसे वॉलमार्ट अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आईबीएम, बहुत सारे, जियो, बहुत सारे ऐसे ऐसे अभी हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे देखा जाए ऐसे मार्केट है जो अभी धीरे धीरे ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट यहाँ पे करना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर देखेंगे गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी यूज होना यहाँ पे चालू हो जाएगा। प्ले टू अर्न करिए, वहाँ प्ले टू अर्न करेंगे, वहाँ पे किस तरह का क्रिप्टो रिवार्ड आपको वहाँ पे मिल सकता है, या गेम खेल के भी मिल सकता है। फिर अभी सबसे बड़ा इंडस्ट्री एक आ रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में क्या होगा, आपका मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा और मैनेजमेंट पूरा यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर एक अभी जो वोटिंग, जो बोला जाता है कि ईवीएम में हैक हो जाता है, ये चीज बहुत चीज, तो ये भी देखेंगे वोटिंग सिस्टम। आने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, वोटिंग सिस्टम, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, मैंने डिजिटल जो हम लोग बोलते हैं कि अभी आइडेंटिफिकेशन में जैसे बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, तो आने वाले फ्यूचर में क्या ये सब कहाँ पे मिलेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। और लैंड रिकॉर्ड, अभी लैंड रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक ही लैंड को 2-3 बार लोग या बिचौलिए के द्वारा यहाँ पे
सेल बिक्री कर दिया जाता है। बट आने वाला सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने के बाद यहाँ लैंड रिकॉर्ड किसके पर रहेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रहेगा। तो ये बिचौलिए से हम लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पे ये बच सकते हैं। मतलब यह कैरियर आने वाले समय में बहुत बहुत मजबूती होगी और फायदेमंद हो सकते हैं। जो अभी ये कैरियर हम लोग अभी यूज करते हैं तो आने वाले समय में बहुत मजबूती होंगे और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों अब आपने जाना होगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर कौन होते हैं, उसे क्या-क्या स्किल चाहिए और ये करियर के लिए आपके फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय टेक्नोलॉजी। थैंक यू ऑल ऑफ यू यूट्यूब फैमिली।